ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 फरवरी 2016। साकार महावाक्य बाबा कहते मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राण दान देने। प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। आज का प्रश्न, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? उत्तर, इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन अपने ही कुल का खून करने लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि तुम जानते हो ये दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। आज का गीत है, ये कौन आ जाया सवेरे सवेरे। ओम शांति। ओम शांति। सवेरे सवेरे ये कौन आकर मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तुम अभी मुरली सुन रहे हो। ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से, वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं, अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद। जो बच्चे मांगते हैं ना, वो हद की मदद मांगते हैं कि इस दुख से छुड़ाओ, लेकिन बच्चों को मिल रही है अभी बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो आत्मा भी गुप्त है, बच्चों का शरीर प्रत्यक्ष है, तो बाप की श्रीमत है बच्चों प्रति। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता मशहूर है, सिर्फ उनमें नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का। अब तुम जानते हो श्रीमत भगवानुवाच है। यह भी समझ गए कि भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है, वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी है सत्यनारायण की, गाया जाता है अमर कथा। अमरपुरी का मालिक बनाने अथवा नर से नारायण बनाने की बात एक ही है। यह है मृत्युलोक, भारत ही अमरपुरी था, ये किसको भी पता ही नहीं है। यहाँ ही अमर बाबा ने पार्वतियों को सुनाया है। एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं थी, ये तो तुम बच्चे सुन रहे हो। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को सुनाता हूँ और समझाता हूँ। किनके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को समझाता हूँ। बाप ने समझाया है बच्चों को आत्म अभिमानी जरूर बनना है, पापी बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। सिर्फ ये कह देने से आत्मा सो परमात्मा कितनी बड़ी भूल हो जाती है। इसी में सारी दुनिया फंसी हुई है, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। विलायत वाले भी पत्थर बुद्धि कम नहीं है। ये बुद्धि में नहीं आता है कि हम ये जो बॉम्ब शादी बना रहे हैं, ये तो अपना ही खून, सारी दुनिया का भी खून करने के लिए बना रहे हैं। जब कोई गलत कार्य करता है तो उसको एक बार तो आता है ना कि हम ये गलत कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको भी ये बुद्धि में नहीं आता कि हम ये जो कर रहे हैं ये खून करने के लिए ही तो कर रहे हैं। अपने कुल का भी और पूरी दुनिया का भी उसी के लिए तो बना रहे हैं। तो इस समय बुद्धि कोई काम की नहीं रही है, जो उसे समझ ही नहीं आता कि मैं कर क्या। तो इस समय बुद्धि कोई काम की नहीं रही है, अपने ही विनाश के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। जानते हो ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पाठ है। ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं,
पत्थर बुद्धि ना हो तो ऐसे काम कर सकते हैं क्या? तो हुए ना पत्थर बुद्धि, माना बुद्धि उचित निर्णय नहीं दे रही है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर भी वो कर रहे हैं, मालूम भी है कि ये गलत है, फिर भी मनुष्य गलत कार्य करे तो क्या कहेंगे? पत्थर बुद्धि। पत्थर बुद्धि ना हो तो ऐसे काम कर सकते हैं क्या? सारे कुल का विनाश कर रहे हैं। वंडर है ना, क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे आज ठीक चल रहा है, कल मिलिट्री बिगड़ी तो प्रेसिडेंट को भी मार देते। ऐसे ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं, ऐसे ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं। किसको भी सहन नहीं करते, माना सहन शक्ति नहीं है, कुछ भी वो सहन नहीं कर पाते। पावरफुल है ना। आजकल की दुनिया में हंगामा बहुत है, पत्थर बुद्धि भी अथाह है, इसीलिए तो हंगामे कर रहे हैं। आजकल की दुनिया में हंगामा बहुत है तो पत्थर बुद्धि भी अथाह है। अभी तुम बच्चे जानते हो, विनाश काले जो बाप से विपरीत बुद्धि है उनके लिए विनश्यंती गाया हुआ है कि वो विनाश को पाते हैं। अभी इस दुनिया को बदलना है, ये भी जानते हो, बरोबर लड़ाई लगी थी। बाप ने राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो टोटल विनाश दिखा दिया है ना, शास्त्रों में तो ऐसा दिखाया कि टोटली विनाश हो गए, परंतु टोटल विनाश तो होता ही नहीं, फिर तो प्रलय हो जाए। मनुष्य कोई भी ना रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आए? फिर आगे कैसे होगा? फिर मनुष्य कहाँ से आए? दिखाते श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसे आ सकता है क्या? बालक ऐसे आ कैसे सकता? शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो बात ही मत पूछो, माना मान ही नहीं सकते आप ऐसा होता हो। ऐसी ऐसी बातें लिख दी जो बात ही मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बान लगते हैं, वे भी आगे चलकर आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे, ये भी गाया हुआ है। आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। बेचारे पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ नहीं जानते कि ये क्या है। कहते इन्हों का तो ज्ञान ही नहीं आ रहा है, इन्हों का तो ज्ञान ही नहीं आ रहा है। ये भी तुम समझते हो नई दुनिया के लिए नई बातें हैं। बाप कहते ये राजयोग तुमको और कोई सिखला नहीं सकेंगे। ज्ञान और योग बाप ही सिखला सकते हैं और वही सिखला रहे हैं। सदगति दाता एक ही बाप है, वही पतित पावन है, तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। तुम बच्चे समझते हो, हम पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनते हैं। बन गए थे पत्थर बुद्धि तो पत्थर ही हो गए ना पूरे के पूरे। हाँ, अभी हम पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनते हैं। मनुष्य ने मंदिर कितने ढेर बनाए, परंतु वे कौन है, क्या करके गए हैं, और तो कुछ भी नहीं समझते। पारसनाथ का भी मंदिर है, परंतु किसको भी पता ही नहीं है। भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरातों के महल थे। कल की तो बचे बात है ना। वे तो लाखों वर्ष कह देते, सिर्फ एक सतयुग को, सिर्फ एक सतयुग को ही उन्होंने लाखों वर्ष दे दिया, तो बाकी युगों का क्या होगा? और बाप कहते सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। इसलिए कहा जाता है ना, आज का भारत क्या है, इसलिए तो कहा जाता है ना, आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या था, ऐसे समझाते हैं ना। लाखों वर्ष की तो किसको स्मृति ही रह ना सके। तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है, जानते हो बाबा हर 5000 वर्ष के बाद आकर हमको स्मृति दिलाते हैं, माने याद कराते हैं हमको। देखो क्या था, क्या हुआ, आगे आगे क्या होगा, आई स्मृति आई। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, 5000 वर्ष की तो बच्चे बात है ना। कोई से भी पूछा जाए लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितने वर्ष हुए, तो लाखों वर्ष कह देंगे। तुम समझा सकते हो, ये तो 5000 वर्ष की बात है। कहते भी है ना, क्राइस्ट से इतना समय पहले पैराडाइज था,
ये तो समझ में आती है ना। तो बाप आते ही है भारत में, ये भी बच्चों को समझाए है। बाबा की जयंती मनाते हैं ना, तो जरूर कुछ करने आया होगा। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाता होगा। हाँ, ये तो सब समझने की बातें हैं। ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान देते होंगे। हाँ, ज्ञान देंगे ना। अब ज्ञान का सागर है तो ज्ञान तो दिया होगा ना, तभी तो कहेंगे हम उनको ज्ञान का सागर। तो ज्ञान देंगे ना। योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ ना। हुआ ना ये ज्ञान। योग में बैठो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, ये क्या हुआ? ज्ञान हुआ ना। वह तो है हठ योगी, टांग पर टांग चढ़ा कर बैठते हैं। क्या क्या करते हैं। तुम माताएं तो ऐसे कर ना सको। हाँ, तुम माताएं ऐसे टांग पर टांग चढ़ा के कैसे बैठेंगी? तो तुम तो ऐसे कर ना सको, बैठ भी ना सको। बाप कहते मीठे बच्चे, ये कुछ करने की तुमको दरकार ही नहीं है। हाँ, तुमको ऐसा कुछ भी करना है ही नहीं। ऐसे कोई टांग पर टांग, ऐसे टांग पीछे से, ऐसे कान ऐसे पकड़ के, ऐसे तो कुछ भी तुमको करना ही नहीं है, दरकार ही नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदे सिर तो बैठते हैं ना। स्कूल में बैठते हैं तो स्टूडेंट कैसे कायदे सिर तो बैठते हैं, पर ऐसे टांग पर टांग चढ़ा के तो नहीं बैठते हैं, बस कायदे सिर बैठते हैं। बाप तो वह भी नहीं कहते हैं। जैसे चाहे वैसे बैठो, बैठ कर थक जाओ तो अच्छा सो जाओ। हाँ, बाबा कोई बात में मना नहीं करते हैं, ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है। इसमें कोई तकलीफ की बात ही नहीं है बच्चे। भले कितना भी बीमार हो, भले कितना भी बीमार हो, पता नहीं सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते और प्राण तन से निकल जाए। कहा जाता है ना, गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। हाँ, वे तो सब है भक्ति मार्ग की बातें, वास्तव में है ये ज्ञान अमृत की बात। कि कौन सा गंगा जल माना? ज्ञान अमृत। बाबा की मुरली कानों में पड़ती रहे, पड़ती रहे। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण निकलने हैं। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण निकलने। तुम बच्चे आते हो परम धाम से, हमको छोड़ कर जाते हो। आते हो ना परम धाम से, हमको छोड़ कर जाते हो। बाप कहते मैं तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। मैं आया हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको ना अपने घर का पता है, ना आत्मा का पता है। माया ने ना बिल्कुल ही तुम्हारे पंख काट दिए। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं तुम्हारे, इसलिए तो आत्मा उड़ नहीं सकती। देखो बच्चे, नहीं तो तुम उड़ के ही नीचे आए थे। हाँ, उड़ उड़ के ही नीचे आए थे ना। तो अभी उड़ उड़ के ऊपर नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पंख जो है ना काट दिए माया ने। सोचा ये आत्मा तो बड़ी तेज उड़ती है, तो माया आती है, माया पंख काट देती है, तो उड़ नहीं सकते। अब बाबा आए हैं पंख देने। हाँ, और फिर साथ में ले जाएंगे। माया ने तुम्हारे पंख ही काट दिए, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती। ये भी जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सारा झाड़ बिल्कुल तमो प्रधान जड़ी भूत हो गया है। बच्चे जानते हैं सब आत्माएं तमो प्रधान है। बच्चे जानते हैं ना इस बात को कि सब आत्माएं इस समय क्या है? तमो प्रधान है। नई दुनिया में होती है सतो प्रधान। यहाँ किसकी सतो प्रधान अवस्था तो हो ना सके। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरे नहीं, एकदम भाग जाए। अगर आत्मा यहाँ पवित्र हो जाए तो फिर यहाँ ठहरे नहीं, एकदम भाग जाए। सब भक्ति करते ही है मुक्ति के लिए अथवा शांति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई भी वापस तो जा ही नहीं सकते, लॉ ही नहीं कहता। बाप ये सब राज बैठ समझाते हैं धारण करने के लिए। फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा बच्चे। झाड़ पहले देखो बच्चे छोटा होता है, फिर बड़ा होता जाता है। अनेक धर्म है ना, तुम एक सेकंड में जान लेते हो। दुनिया में किसको भी पता ही नहीं है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सबका एक बाप है ना। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सबका एक बाप है। बाप कभी सर्वव्यापी थोड़ी हो सकता है। बड़े से बड़ी भूल ही देखो बच्चे ये है सर्वव्यापी कह देना। इसलिए जब वो आते हैं ना तो कोई पहचान नहीं पाते।
सोचते हैं वो तो यही रहते हैं ना, तो आएंगे कहाँ से। इसलिए उनको समझ नहीं आती कि परमात्मा आके करते क्या है, ये समझ नहीं पाते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है सर्वव्यापी कहने की। समझ में आया? तुम समझाते भी हो, मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता, मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता है, ये तुमने समझाया है। और तुम खुद भी इस बात को समझे कि भगवान है कौन। हाँ, ये बात तो समझ आ गई ना अच्छे से। तुम समझाते भी हो, मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता है। बाप बच्चों को सब बातें सहज करके समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है, निश्चय है, तो वे जरूर बाप से वर्षा लेंगे। तकदीर में है ना, और निश्चय भी है, तो वे जरूर बाप से वर्षा लेंगे। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। अरे कितनी भी मेहनत करो, कई बार निश्चय नहीं होता, तो कितना भी उनको समझाने की कोशिश करो तो उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि निश्चय नहीं है तो वह कभी भी नहीं समझेंगे। तकदीर ही नहीं तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे। तकदीर में नहीं है तो वह बैठते ही ऐसे हैं जो कुछ भी समझते, वो ऐसे बैठेंगे जैसे उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी तकदीर में नहीं है। इतना भी निश्चय नहीं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे, या भी ऐसे आकर बैठते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। ये बाबा क्यों कहते हैं कि अगर आपके अंदर थोड़ा भी ज्ञान चला जाएगा तो आपको प्राप्ति होगी ही होगी। ये ईश्वरीय ज्ञान है, इससे प्राप्ति आपको होगी ही होगी। थोड़ा सा भी जाएगा तो इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। ये भी बाप ने समझा है। राजधानी स्थापन होती है ना, तो नौकर चाकर प्रजा, प्रजा के भी नौकर चाकर सब तो चाहिए ना, तो ऐसे ही आते हैं। तो ऐसे भी आते हैं कौन, जो प्रजा के नौकर चाकर होते हैं ना, तो ऐसे भी आते हैं। कोई को तो बहुत अच्छी रीति समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी रीति उसको समझ में आ जाएगा। ओपिनियन भी लिखते हैं ना, आगे चल कुछ चढ़ने की कोशिश करेंगे, आगे चलेंगे तो शायद कुछ चढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु उस समय है मुश्किल, क्योंकि उस समय तो बहुत हंगामा होगा। अगर ये सोचा जाए कि हम आगे चलकर चलेंगे या आगे चलकर और कुछ कर लेंगे, अभी तो हमारे पास बहुत सारा कार्य है ना, अभी हम वो कर ले, आगे चलकर देखेंगे, तो आगे चलकर तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हंगामा ही इतना हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, घर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे तो क्या करेंगे फिर। हाँ, जिस काम काज के लिए अभी इतना बाहर जाते, कुछ भी करते, या जो भी इंटरनेट की सर्विस से कितने कार्य होते हैं, यही बंद हो जाएगी, इतना हंगामा हो जाएगा, सबको अंदर ही अंदर बैठना पड़ेगा, तो फिर क्या कर सकेंगे बताओ। सब कुछ तो ठप हो गया। तो सोचेंगे उस समय याद करें, उस समय भी याद नहीं होगा, बाहर गोलियां चल रही होंगी, कुछ भी चल रहा होगा, तो क्या याद करेंगे। हाँ, कितना हंगामा हो जाएगा सोचो। तो कहीं कहते हैं कि ना आगे चल के करेंगे, आगे चल के, तो आगे ही नहीं आ पाता उनका। आगे चलकर तो बहुत तूफान आएंगे, फिर क्या होगा। परंतु उस समय तो है मुश्किल, क्योंकि उस समय तो बहुत हंगामा होगा। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं, इतने सेंटर्स हैं, अच्छी रीति समझेंगे भी। यह भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश भी देखो बच्चे सामने देखते हैं। विनाश तो होना ही है। गवर्नमेंट कहती है जन्म कम हो, परंतु इसमें कर ही क्या सकेंगे, झाड़ की वृद्धि तो होनी ही है। जब तक बाप है तब तक सब धर्मों की आत्माओं को यहाँ रहना ही है। देखो कितनी वंडरफुल बात है। भले कितना भी वो कंट्रोल करने की कोशिश करे, लेकिन जब तक बाप यहाँ है तब तक सब धर्म की आत्माओं को भी यहाँ पर रहना ही है। जब जाने का समय होगा ना, तब आत्माओं का आना बंद होगा। जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा। अभी तो सबको आना ही है, परंतु ये बातें कोई समझते नहीं है। बापूजी भी कहते थे रावण राज्य है, हमको राम राज्य चाहिए। कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब यह नरक है ना। अब फलाना स्वर्गवासी हो गया तो इसका मतलब पहले कहाँ था, नरक में ना। तो हम सब कहाँ है फिर, नरक में ना। तो अभी जाना कहाँ है, स्वर्ग में ना। तभी तो बनेंगे जाकर स्वर्गवासी। तो बाबा आए हैं सबको स्वर्गवासी बनाने, तो अभी कहाँ है, नरक में ना। तो ये सब बातें समझने की है।
बाबा समझाते हैं मनुष्यों की सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर की। सूरत मनुष्य की और सीरत माना जो अंदर की सोच है, अंदर का हमारा विचार है, हमारी वृत्ति है, वो कैसी है? बंदरों जैसा। और सूरत जो है मनुष्य जैसे। विकार ऐसे चिमड़े हुए हैं, हाँ, ऐसे चिमड़ चिमड़ के ऐसे पकड़ा हुआ है विकारों ने, तो अंदर की सीरत जो है वो बंदर जैसी और सूरत जो है मनुष्य जैसी। बाबा समझाते हैं मनुष्यों की सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर की है। सब गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। हम पतित है, पावन बनाने वाला है बाप। वे सब है भक्ति मार्ग की सीताएं। बाप है राम। किसको सीधा कहो तो मानते ही नहीं है, राम को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। क्या दिया है? तीसरा नेत्र। इस तीसरे नेत्र से ना बाबा को देख सकते हो। इन आंखों से तो आपको बाबा दिखाई नहीं देगा, इस तीसरे नेत्र से आप बाबा को देख सकते हो। माना तीसरा नेत्र माना ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर हो गया, तो इससे आप बाबा को जान भी सकते हो, पहचान भी सकते हो और देख भी सकते हो। अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। तुम जैसे अलग दुनिया के हो गए हो। पुरानी दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं, अभी तुम समझते हो। तुम बच्चे बेसमझ से समझदार बने हो। पहले हमारी समझ कहाँ थी? थी नहीं कुछ भी समझ। तो पहले क्या थे? बेसमझ। जिसने जैसा कहा वैसा चल दिए, तो थे ना बेसमझ। अभी बाबा हमको श्रीमत देते हैं, तो जैसे जैसे बाबा कहते हैं वैसे वैसे करते जाओ, तो क्या बन जाएंगे? समझदार। अभी बन रहे हैं ना समझदार। रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाप समझाते इस समय सभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए, तब तो बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते भल तुम बच्चे अपनी सर्विस भी करते रहो, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। भल तुम अपनी सर्विस भी करते रहो, जो आपकी नौकरी है, बिजनेस है, जो भी कार्य आप करते हो वो करते रहो, पर एक बात याद रखो, बाप को याद करो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता और कोई बता नहीं सकता। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता और कोई बता नहीं सकता। सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है, वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, इनको इंजेक्शन चाहिए। हम सतो प्रधान से बन गए तमो प्रधान, अब तमो प्रधान हुए तो क्या चाहिए? इंजेक्शन, फिर बन जाएंगे हम सतो प्रधान। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो। आत्मा निश्चय करो खुद को और अपने बाप को याद करो। बुद्धि योग ऊपर में लगाओ, जीते जी फांसी पर लटक जाओ। बुद्धि योग ऊपर लगाओ और जीते जी फांसी पर लटक जाओ, अर्थात बुद्धि योग स्वीट होम में लगाओ। ये फांसी पर लटकना माना हमारी बुद्धि स्वीट होम में लगी रहे। माना बुद्धि में जो चित्र आप बनाओगे उसी को तो देखते रहोगे ना। अब कहाँ आपकी जो हमारी दृष्टि होती है ना, हम कहते हैं कि हम कुछ ऐसी चीज ना देखें जिससे हमारी बुद्धि पर असर पड़े, है ना। क्योंकि अगर हमारे ये जो नैन है ना, कुछ भी ऐसा देख लेते हैं तो बुद्धि बार बार वो सीन दिखाती रहती। माना दिन में अगर एक सेकंड के लिए भी ऐसा कोई चिंतन आ गया ना, तो बार बार बुद्धि वहीं पे वही दृश्य दिखाती, क्योंकि माया का राज्य तो है ही है ना। इसलिए बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है कि आंखों से कुछ ऐसा देखना नहीं है, हमारी वृत्ति में ऐसा कोई चिंतन करना नहीं है, तो वृत्ति पर भी बड़ा ध्यान देना है। कई बार हम ऐसा कोई चीज देख लेते हैं तो अपनी नजरें हटा लेते हैं, तो मतलब कमांड तो है। अब ये हम ही डिसाइड करते हैं कि हमें क्या देखना है या नहीं। जैसा आपका चिंतन होगा वैसे ही आपकी दृष्टि वहां तक जाएगी। जो जो जैसा जैसा आपका चिंतन होगा, दिखने को तो दुनिया में बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, लेकिन आप क्या चीज देखते हो? माना ये तो आपके चिंतन पर निर्भर करता है ना। अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, अच्छा सोचते हैं, श्रेष्ठ सोचते हैं, तो हमारी नजरें भी हर एक को श्रेष्ठ माना इस वाइब्रेशन दे सकती है। शुभ चिंतक ऐसे ही बनते हैं ना। शुभ चिंतन, शुभ चिंतक ऐसे ही बनेंगे। और कैसे बनेंगे? जैसे हमारी समृद्धि होगी, जैसे हमारी वृत्ति होगी, वैसे हमारी दृष्टि होगी, स्थिति होगी।
तो इस पे पुरुषार्थ करने की जरूरत है कि हमारा आखिरकार भी चिंतन कैसा है। ठीक है ना। तो विशेष हम जोर देते हैं कि अपने चिंतन को चेक करो, चिंतन कैसा है तुम्हारा, और फिर उसके लिए कुछ कार्य करो। आप अपने चिंतन, जैसे कई बार क्या होता है, पट्टियां रखी जाती हैं या योग शिविर रखे जाते हैं या आपको कोई होमवर्क दे दिया जाता है, तो आपके साथ क्या होता है, आपके चिंतन में वही चलता रहता है और आप व्यर्थ से क्या होता है, बच जाते हो। तो इसका मतलब हम अपने आप को कोई कार्य दे के नहीं रखते, तो बुद्धि हमारी पत्थर बुद्धि रहती है। पारस बुद्धि कैसे बनेगी? अब पारसनाथ बाप के साथ रहेंगे तो पारस बुद्धि बनेगी, पत्थर बुद्धियों के साथ रहेंगे तो फिर पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। जिसके साथ रहेंगे माना जिसका संग हम करेंगे बुद्धि से, जरूरी नहीं है उनके साथ साथ चिपक चिपक के रहना है। बुद्धि से आप किसको स्वीकार करते हो अपने साथ? ऐसा तो होता है ना, मनुष्य किसी से प्रभावित रहता है, किसी से प्रभावित नहीं रहता है, किसी से दुश्मनी रखता है, किसी से दोस्ती रखता है। जिससे दोस्ती रखता है उसके संस्कार अडॉप्ट करता जाता है। तो हमारे चिंतन में किसके प्रति माना हमारा झुकाव कहाँ पे है, बाबा के प्रति है या कोई और ही ले गया हमारी बुद्धि को? तो ये चेकिंग करते रहना है। पत्थर बुद्धि तो नहीं है, पारस बुद्धि है, माना पारस बन रहे हैं, पारसनाथ के साथ रहते हैं, पारसपुरी में चलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तभी तो तम प्रधान से सत्व प्रधान बनेंगे ना। हमारा चिंतन कैसा है? ठीक है, ये बीच बीच में बार बार अपनी क्या कर लो, चेकिंग कर लो, तो बचे रहोगे। कोई आपको आके ऐसे नहीं कहते कि नहीं पता नहीं उसने मेरी बुद्धि में ऐसा कुछ डाल दिया। कोई किसी की बुद्धि में डालता नहीं है जब तक आप अपना पोट उसको देते नहीं हो। ठीक है ना। अगर मेरा संग बाबा के साथ ही है, अंदर से दिल से मन बुद्धि मेरे बाबा के साथ ही है, तो माया मुझे कुछ नहीं कर सकती है। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो, बुद्धि योग ऊपर में लगाओ, जीते जी फांसी पर लटक जाओ, अर्थात बुद्धि योग स्वीट होम में लगाओ। हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। निर्वाण धाम को स्वीट होम कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, ये पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्नों रूपी तूफान आते हैं उनसे डरना नहीं है, पार होना है। दूसरा पॉइंट, आत्मा को सत्व प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है, अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। आज का वरदान, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, कर्म में कभी कोमल नहीं बनना, इसमें शक्ति रूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसलिए आपके चेहरे नैन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब माया जीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सके। आज का स्लोगन, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। ओम शांति।